पहले मैंने क्या लिखा है, बेसिक फंडास, मतलब ये जो लाइंस मैं अभी पढ़ाने वाला हूं ये लाइंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। एंड मुझे थोड़ा कंफर्ट आ भी रहा है कि आपको क्लियर है, ऑलराइट, बट आई डोंट वांट टू अज्यूम। टेल मी, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मेन रिस्पांसिबिलिटी तो उनका ही है। तो ऑडिटर क्या करने के लिए आया, गरबा करने के लिए आया है। ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही नीड्स टू रिमेन अलर्ट रहना है ऑडिटर को। ऐसे एटीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? क्वेश्चनिंग माइंड एंड मेंटेनिंग अलर्टनेस, ऑलराइट। So auditor is not supposed to think with a suspicious mind, alright? Unnecessarily doubt नहीं करना है क्लाइंट पे कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन वाला क्लाइंट दिख गया, हम बोलोगे अरे बिल्डर, ब्लैक मनी, किधर है पेन ड्राइव, किधर है पेन ड्राइव, डायरी किधर है, डायरी डायरी डायरी, ऐसे नहीं। Are we going to act like this? बट जब हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे, we will remain alert. We will not assume there is a fraud, but we will consider that there is a possibility of fraud. Alright. So questioning mind, maintaining alertness. Okay. तो इसका मतलब ऑडिटर रीजनेबल वेरिफिकेशन के बाद भरोसा कर सकता है। टेल मी, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है कंपनी के अंदर, बहुत सारे केसेस है, आपको गूगल करना है, सत्यम कंप्यूटर है, ILNFS का केस है, रिसेंट करना है तो 2019-20 में जो ILNFS का केस हुआ था, रिलायंस का है, अभी मैं कोई NFRA का ऑर्डर ही पढ़ रहा था, बहुत सारे अनेक केसेस मिल जाएंगे आपको, ऑलराइट, जहां पे कॉर्पोरेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हुआ है। टेल मी, अगर कॉर्पोरेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड होता है, overvaluation of assets, overvaluation of liabilities, whatever it is, then in that case is management responsible for that fraud? Yes, obviously yes. All right. Is auditor straight away responsible? Is auditor straight away responsible? No. पर अगर ये प्रूव हो जाता है ऑडिटर के काम नहीं किया, उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड नहीं रखा था, then can auditor be held liable? Yes. All right. तो वही सब चीजें लिखी है, एक बार पढ़ लेंगे इसको। Preparation presentation of financial statement is the responsibility of management. ये क्या लिखा है? Including those charged with governance. सर ये क्या है? All right, everyone over here. What is the difference between management and those charged with governance? Management जो होता है ना, वो execution के लिए responsible होता है, जैसे CEO, CFO. All right, ये सब management है। Those charged with governance जो होते हैं, वो उनके ऊपर के लेवल के होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका काम होता है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना प्लस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखना, ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, ऑलराइट, ये इनका काम होता है। और TCWG कौन होता है? नॉर्मली आपको दिखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, ऑलराइट, ये सब TCWG में होते हैं। स्टार्टिंग से ध्यान देना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट में। सपोज आपने मेरा ये खाली 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद, आगे जाके तकलीफ होती है। बस आगे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ TCWG को बतानी है, कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ मैनेजमेंट को बतानी है, आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। मैनेजमेंट इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन एंड TCWG इज द वन हु विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, यानी सुपरवाइजिंग द मैनेजमेंट। ऑलराइट, वन मोर टाइम, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो आपके कंसेप्ट क्लियर भी होंगे ना, तो भी मुझे लैंग्वेज का डर है, तो इसलिए वो मुंह पे आना जरूरी है। प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मेन उनका है, सेकेंडरी ऑडिटर का है, लेकिन प्राइमरी उनका है। ऑडिटर्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड। Auditor needs to maintain an attitude of professional skepticism while planning and performing an audit, यानी throughout the audit. Throughout you have to maintain attitude of professional skepticism. तो बेटा throughout word लिखो, देखो स्क्रीन पे चालू है। क्या होता है MCQ वगैरह मैं कुछ भी करवाता हूँ ना, सबका क्वेश्चन बैंक से रिलेशन है। ऑलराइट, जैसे अभी आपको ऐसे ऑप्शन आते हैं, maintaining attitude of professional skepticism required at planning stage, performing stage, reporting stage, throughout. You have to go for throughout. Okay. After reasonable verification, auditor may consider documents and records of the auditee as genuine.
वेरिफिकेशन के बाद आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ भाई ये रिकॉर्ड्स जेन्युइन है. ऑलराइट. Auditor can be held liable for fraud in the financial statements only if it is proved that he was grossly negligent. अगर आप careless थे, अगर किसी को नहीं समझा पड़ तो in the conduct of his duties, alright, then you can be held liable for fraud. ये लाइफ में कभी भूलना नहीं है. So auditor का प्राइमरी काम क्या है? प्राइमरी to form and express an opinion. और सेकेंडरी काम क्या है? To prevent and detect fraud and error. सेकेंडरी काम है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर. अब देखो ये जो लाइंस है ना 1 2 3 4 5, ये जो मैंने लाइंस प्रिंट किए ना, ये फर्स्ट चैप्टर में अलग से नहीं दिया है, और ये मैं नहीं सिखाऊंगा तो मुझे आगे मजा ही नहीं आता है सिखाने. तो इतना तो क्लियर होना ही चाहिए. ऑडिट में मेन चीज है सीक्वेंस. आप कौन से टाइम पे कौन सा कंसेप्ट पढ़ते हो. जैसे ये टाइम पे ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी, तो आगे पढ़ने में मजा आता है. ऑलराइट, एवरीवन ओवर हियर. अब जो मॉड्यूल में दिया है वहां पे मैं आ रहा हूं. एज पर एसए 200, शांति से ये वाला चीज करेंगे. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग. ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं इस पर, ये सिर्फ एसए का एक टाइटल है. पढ़ क्या रहे हम लोग? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स यानी हम ऑडिट क्यों करते हैं, व्हाई, व्हाट इज अवर पर्पस. मैं एक चीज बताऊं, वाई, पर्पस क्या है. एक बच्चा बोलता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दूसरा बच्चा बोलता है, ये पूरा चार्ट दूसरे बच्चे ने रट्टा एकदम बाय हार्ट बोल दिया. अनफॉर्चुनेटली दूसरे वाले को मार्क्स मिलेंगे. अरे इंटरव्यू में जाओगे तो मेरे लिए दोनों सेम है, पर इंटरव्यू जाने के लिए पहले मार्क्स लगेंगे ना. तो सुनो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, वाई, पर्पस. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आया, और अगर आपने लिख दिया तो फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन, आई विल गिव यू 0. ऑलराइट. अब ऑडिट का ट्रेजेडी क्या है ना, तुम एफएम कॉस्टिंग ये सब में जब बाहर आते हो पेपर से तो क्लियर होता है कि ये 400 आंसर आया, इसका 300 है. अच्छा, ऑडिट में जिसने ये वाला चार्ट लिखा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के आंसर में, वो भी बोलता है पेपर अच्छा गया. और जो सिर्फ एकदम नॉर्मल इंग्लिश में लिख के आया है टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स whether such financial statements show true and fair view or not, वो भी बोलते हैं पेपर अच्छा गया. ऑलराइट, इसलिए शौक है. पर अगर आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आया और आपने सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख दिया तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है. ऑलराइट, सो अपने को ये समझना ही पड़ेगा. सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर, ओके, आराम से जाएंगे. टू ऑब्टेन विच अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस. ओके, अब सुनो, मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट ही कैसे किया कि अश्योरेंस का मतलब है लोगों को भरोसा देना. ऑलराइट, अश्योरेंस अलग अलग टाइप का होता है. एक होता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मींस गारंटी. ऑडिटर का जो सिग्नेचर है वो गारंटी नहीं है. ऑलराइट. दूसरा अश्योरेंस होता है रीजनेबल. रीजनेबल मींस हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी. ऑलराइट. तीसरा होता है लिमिटेड अश्योरेंस विच इज लोअर देन रीजनेबल, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. और चौथा है नो अश्योरेंस. सो ऑडिट के अंदर अपने को कौन सा अश्योरेंस मिलेगा? रीजनेबल अश्योरेंस. रीजनेबल अश्योरेंस मींस हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी. ओके, सुनो, इसका इंग्लिश समझने की ट्राई करो. ऑडिटर का पर्पस क्या है? सबसे पहले क्या लिखा है? टू. अब समझो टू ऑब्टेन की जगह पे आपने टू प्रोवाइड लिख दिया, मैं 0 दे देगा. तो प्रोवाइड कैसे करेगा भाई? पहले खुद तो वेरीफाई कर ले. ऑलराइट, इसलिए एक बाजू है टू ऑब्टेन और दूसरी बाजू है टू रिपोर्ट. ऑलराइट, आप ना खाली आपका लेवल ऑफ अटेंशन बढ़ाओ सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट की ब्यूटी समझेगी. एफएम में कैसे डाउट पूछते हो? सर ये जो डेसिमल है वो 3rd डेसिमल पे राउंड ऑफ करने की 4th डेसिमल तक लेके जाना पड़ेगा. इतना हाई क्वालिटी डाउट है ये. एफएम के प्रोफेसर को क्या मजा आएगा कि डेसिमल के बाद का भी सोच रहा है, और मेरे सब्जेक्ट में कैसा भिखारी जैसा डाउट पूछते हो. सर वो ऐसे का टाइटल सपोज याद है पूरा आंसर नहीं आता है तो मार्क्स मिलता है क्या? मेरा मोरल कितना डाउन हो जाएगा. अरे गेट माय पॉइंट. आपने मेरे सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया है, तो ये समझो तो सही कि ये सब क्यों लिखा है. सबसे पहले टू ऑब्टेन, पहले मैं वेरीफाई तो कर लूं. ऑलराइट, फर्स्ट लेट मी वेरीफाई देन आई विल एक्सप्रेस. फर्स्ट लेट मी वेरीफाई देन आई विल एक्सप्रेस. ऑलराइट, सो वन मोर टाइम. टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस. मुझे क्या चाहिए?
कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको ऑडिट मिलता है, छोटा मोटा एरर तो होगा ना। और समझो 1 लाख रुपीज का एरर है, तो आप क्या बोलोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट नीता अंबानी विल गिव यू बम्बानी। तो छोटे मोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ऑलराइट, पर बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो अपने को क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। Whether financial statements as a whole are free from material misstatements। और सुनो, मुझे एक बात बताओ कि एक मिनट, एक रफ वर्क भी साथ में खोलता हूं। कंपनी का जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स जो बनता है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स वो कौन से बेसिस पे बनता है? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फॉर्मेट कहां पे दिया है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अरे शेड्यूल 3 के कितने डिविजन है? शेड्यूल 3 के 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर्मेट दिया है, एक इंड एस के हिसाब से फॉर्मेट दिया और एक एनबीएफसी का फॉर्मेट दिया है। ऑलराइट, आपको इंटर सीए में आपको ऐसा कुछ है नहीं है, सेंसर होता है एक्टिंग के खाली। ऑलराइट, सो डिवीजन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर्मेट दिया है। उसके अंदर आपका है पार्ट 1, पार्ट 2, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। ऑलराइट, तो टेल मी, कंपनी का जो भी बैलेंस शीट पीएनएल बनता है, कहना ऐसे वो इसके हिसाब से बनना चाहिए, यस और नो सर? ऑलराइट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस शेड्यूल 3, ये हो गया गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ऑलराइट, टेल मी एवरीवन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दिया है। ऑलराइट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 29 है, फॉर्म ए फॉर्म बी वो सब दिया है, फॉर्मेट वगैरह सब, तो वो बैंक का फॉर्मेट है। ऑलराइट, जैसे सबका कोई ना कोई होता है, वैसे हर एक एंटिटी का अपना अपना क्या होता है? गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके लिए इन्होंने एक टेक्निकल वर्ड दिया है, क्या है ना, मेरे सब्जेक्ट को प्रभास पसंद नहीं है, पर बाहुबली बहुत पसंद है। आप प्रभास बोलते हो तो फीलिंग निकल जाता है, बाहुबली तो मजा आता है। ये हो गया प्रभास और ये है उसका बाहुबली। लुक एट दिस, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उल्टा पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क मींस गाइडलाइन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। वन मोर टाइम, गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग financial statements that is applicable to the organization, that is called as applicable financial reporting framework. All right, so as an auditor at the end of the day जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो क्या वेरिफिकेशन करोगे कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स बने हैं, ऑलराइट, वो कहना इसे ये वाले एएफआरएफ के हिसाब से बनने चाहिए, यस और नो सर? यस सर। सो एवरीवन ओवर हियर, दैट इज द सेकंड लाइन, दैट इज द सेकंड लाइन। वन मोर टाइम, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। वी नीड टू ऑब्टेन whether financial statements as a whole are free from material misstatements. Then we need to obtain reasonable assurance whether financial statements are in accordance with applicable financial reporting framework. All right, one more time, we need to obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements. Second, we need to obtain reasonable assurance whether financial statements are in accordance with applicable financial reporting framework. Don't worry, when applicable financial reporting framework का meaning next line पे दिया है। और आप एक एग्जाम्पल लिख सकते, कंपनी फाइनल अकाउंट का एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस शेड्यूल 3। वन मोर टाइम, एज एन ऑडिटर वी नीड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether financial statements as a whole are free from material misstatements and whether financial statements are in accordance with applicable financial reporting framework. एक बार मुझे ये सब वेरीफाई हो गया, उसके बाद मैं क्या करेगा? रिपोर्ट।
किसके ऊपर रिपोर्ट करेगा? मौसम विभाग में नहीं, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड। रिपोर्ट अपने अपने हिसाब से ऐसा फॉर्मेट बना दूं क्या रिपोर्ट का? नहीं। तो कहना है मेरा जो भी फॉर्मेट है किसके हिसाब से होगा? स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग। तो रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। ऑलराइट, आई वांट अ कंफर्मेशन, इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर। एक मिनट, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बोलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, तो कोई आंसर के पीछे मत भागो, क्वेश्चन के पीछे भागो। अरे आंसर मस्त 4 बार बोला और क्वेश्चन एक ही बार देखा, वही प्रॉब्लम है। अगर आंसर 4 बार तो क्वेश्चन भी 4 बार। तो वो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कौन से ऐसे में दिए हैं? ऐसे 200। क्या है ऑब्जेक्टिव्स? ऑलराइट, the overall objectives of auditor are to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatements and whether financial statements are in accordance with applicable financial reporting framework। एक बार ये reasonable assurance मिल गया, then auditor will report on the financial statements as required by standards on auditing in accordance with auditors findings। Is everyone through with this? Yes। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं अपकमिंग अटेम्प्ट में, उसमें भी शायद कोई एक एग्जामिशन हो, जो अगर हो तो ऑलराइट। तो अगर इतना ज़्यादा फ्री टाइम है आपके पास, फिर इन दैट केस ये सब लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जो चार्ट बुक है उसके अंदर का कंटेंट लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, पर मैं वॉलंटरी है वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, करना रहेगा तो ठीक है। ऑलराइट, अब सुनो, कभी कभी क्या होता है कि हम जितना पढ़ के गए ना वो सब कुछ उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया तो समझो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छाप दिया। अभी क्या करें? फिर आप सुपरवाइजर को बोलोगे आंसर दे दिया लगा फिर लास्ट में लिखा होगा एनालाइज। अब अगर एनालाइज करना है तो क्या करेंगे? एक एक लाइन पकड़ने का, उसका मीनिंग लिखते जाने का। ऑडिटर को क्या लेना है? रीजनेबल अश्योरेंस। ऑलराइट, तो पहले क्या एक्सप्लेन करने का? रीजनेबल अश्योरेंस। ऑलराइट, रीजनेबल अश्योरेंस मीन्स ऑडिटर इज प्रोवाइडिंग अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट अश्योरेंस थ्रू हिज ओपिनियन, बट हिज ओपिनियन इज नॉट अ गारंटी। ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज ऑडिटर की भी कुछ लिमिटेशंस है जो मैं आगे जाके बात करने वाला हूँ। ऑलराइट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम सिग्निफिकेंट और लार्ज एरर्स। छोटे मोटे एरर्स है तो चलेगा।